जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य हिमाचल की आज की न्यूज़ पे। ठीक है, तो आज की न्यूज़ किससे रिलेटेड है? जो पीजीटी का एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है? पीजीटी का एग्ज़ाम है। टीजीटी बैच वाइज की जो नियुक्तियां हैं उनके ऊपर है। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव के चलते क्या है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके कारण क्या हो गया है, नई भर्तियां प्रक्रियाओं में क्या गई है, रुक सी गई है। ठीक है, चुनाव आचार संहिता की धारा 11 के तहत क्या है, लोक सेवा आयोग क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य चयन आयोग क्या है, अपनी वर्किंग पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग की क्या है, वर्किंग, उस पर क्या है, कोई रोक नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या है, वह उन्हीं भर्तियों को जारी रख सकता है जिनके पद पहले विज्ञापित हो चुके हैं अथवा जिसकी पहले एडवर्टाइजमेंट आ गई है कि इसमें इतनी पोस्ट हैं। ठीक है, उन्हीं की। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो लोक सेवा आयोग पीजीटी के कितने, यानी कि स्कूल लेक्चर के 585 पद का विज्ञापन पहले ही कर चुका है। ठीक है, पता है ना आपको। इसकी प्रक्रिया शेड्यूल के अनुसार आगे जारी रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कब, 29 मार्च से शायद इन्होंने बोला है हम एग्जाम करवाएंगे अपना। ठीक है, तो हालांकि नियुक्ति से पहले क्या है, चुनाव आयोग से क्या लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह टीजीटी बैच वाइज का रिजल्ट आया अभी, कितनी 1023 वैकेंसी थी, अभ्यर्थी क्या है, सिलेक्ट हुए। उनकी नियुक्ति क्या है, उनकी नियुक्ति को अप्रैल के महीने क्या है, चुनाव आयोग से पूछने के बाद ही होगी। अगर उनको नियुक्ति देनी है तो क्या करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा। ठीक है, टीजीटी के अलावा जेबीटी और शास्त्री की भर्ती में कोर्ट से अनुमति लेने के बाद क्या है, नियुक्ति के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को केस भेजना होगा। ठीक है, क्या है, जो जेबीटी और शास्त्री की भर्ती अभी कोर्ट में है, कोर्ट से क्या है, अनुमति मिलने के बाद क्या है, इसको किसको भेजना पड़ेगा, भारत निर्वाचन आयोग को केस भेजना पड़ेगा। यहाँ तक कि टीजीटी या जेबीटी कमीशन की भर्तियों का मामला है, जहां तक किसकी बात है, जो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि टीजीटी का और जेबीटी का कमीशन कब होना है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पद का क्या है, कोई भी विज्ञापन यानी कि विज्ञापित नहीं हुआ है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग क्या है, टीजीटी के भर्ती के नियमों को वापस लौटा दिया था और अभी तक क्या है, संशोधित रूप से लोक सेवा आयोग ने दोबारा नहीं मिले हैं। ठीक है, जो उन्होंने बोला था इसमें संशोधित करना था, उसके बाद उसको क्या वापस नहीं मिले, तो इसका कोई भी विज्ञापन अभी तक नहीं आया। तो इतना ध्यान रख लो कि पीजीटी का एग्जाम होना कंफर्म है। ठीक है, नियुक्तियां तभी मिलेगी जब यहाँ से परमिशन मिलेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य चयन आयोग अपनी जिन जिन पदों के लिए उसने विज्ञापन जारी कर रखा है, उसकी भर्तियां वो भी करवाएगा ये, और आयोग भी कंटिन्यू रखेगा। पटवारी की भर्तियां वो जून तक लटक चुकी है, क्योंकि इसका विज्ञापन भी अभी नहीं आया है, तो इसका एग्जाम होना बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि 4 जून से पहले इसका कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, लोग से ड्राइवर के से 300 और कंडक्टर के 360 पदों की भर्ती भी क्या है, फिलहाल रोक लगी है, क्योंकि इसका रिजल्ट तो आ गया है आचार संहिता से एक दिन पहले, लेकिन क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन किसको भेजना जाएगा, कौन करेगा, खुद परिवहन निगम के स्तर पर होगी। ठीक है, फिर उन्हें नियुक्ति के बाद ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, नियुक्ति को लेकर क्या है, अभी राज्य सरकार से अनुमति का इंतजार करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार क्या है, कैबिनेट बैठेगी नहीं, क्योंकि कैबिनेट बैठ नहीं सकती आचार संहिता के बीच। ठीक है, तो क्या है करना, इनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, कंडक्टर भर्ती में अभी क्या है, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ओके, पुलिस भर्ती वाले जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, 1226 पद भरे जाने हैं पुलिस कांस्टेबल के, आपको पता ही होगा। इसमें भी क्या है, ये भी अभी नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि इसका विज्ञापन नहीं आया कि इस जिले में कितनी है। ठीक है, तो अभी इसका भी कोई भी 4 जून तक इसको क्या है, कोई भी भर्ती नहीं होगी पुलिस की। ओके, अब बहुत से पूछते हैं जो पीजीटी का एग्जाम होना है, कौन सा पीजीटी, तो 29 क्या है, मार्च 2024 इन्होंने डेट दी है कि तब से हम एग्ज़ाम करवाएंगे। बट हो सकता है अगर ये आगे इसको पोस्टपोन कर देते हैं तो ये मई तक तो एग्ज़ाम ज़रूर करवा देंगे। ठीक है, तो हो सकता है 20 मार्च से ही शुरू कर दे, लेकिन मई में तो ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, आयोग को परीक्षा की योजना डाल लेते हैं पीजीटी की। ठीक है, आयोग के पूर्वानुलोकन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तृतीय श्रेणी के पदों का चयन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, राज्य के निर्देश जो वर्तमान में यह निर्धारित करते हैं कि
ऐसा लिखित के आधार पर किया जाए, केवल परीक्षा परीक्षण यानी कि या कंप्यूटर आधारित होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या है, 2 पेपर होने हैं। ओके, कितने 2 पेपर होने हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 1 में क्या आएगा, 1 घंटे की अवधि का कंप्यूटर आधारित या ऑफलाइन पेपर होगा। कितने, 1 घंटे का होगा। कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। अंक कितने होंगे, 100, यानी कि एक प्रश्न कितने का होगा, 2 का। ठीक है, फिर बन गए 100 अंक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कितने का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा, यानी कि 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, द्वितीय का आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि भारत और नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने के आएंगे, यानी कि 30 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तृतीय क्या आएगा, हिंदी भाषा, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंक के आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। ओके, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यानी कि 20 मार्क्स, अंक का मतलब होता है मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स से आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यह ध्यान रखना है, यह पेपर केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। उम्मीदवार को इस पेपर को कितने 35%, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपके कितने आने चाहिए, 35 इसमें आने ही आने चाहिए। यानी कि आपको अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करने तो 18 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने ही पड़ेंगे, तभी आपका क्या होगा, सेकंड पेपर चेक होगा। ओके, अदरवाइज आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो पेपर 2 होगा इसमें। ठीक है, और एक पेपर सुबह होगा, एक शाम को होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार 100 अंकों की 2 घंटे की अवधि। कितने घंटे का पेपर होगा, 100 घंटे, 100 अंकों का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, एक योग्यता, एक विषय योग्यता सेट वास्तुनिष्ठ प्रकार आयोग द्वारा समय समय पर निर्णय लिया जाता था। तो जो पेपर 2 है ये 2 भाग में आना है। ठीक है, इकट्ठा आना है, 100 क्वेश्चन आने। कैसे आने, पार्ट 1 में आएंगे 80 क्वेश्चन। ठीक है, जो क्या होगा, सब्जेक्ट के होंगे। जैसे जिसका पॉलिटिकल साइंस है तो पोल साइंस का होगा, केमिस्ट्री मैथ जो कुछ भी है, मतलब उसका, जिसका इकोनॉमिक्स है उसका क्या होगा, 80 क्वेश्चन उसके सब्जेक्ट के आने हैं, मल्टीपल चॉइस आने हैं। और पेपर पार्ट 2 कितने का आना है, 20 मार्क्स का आना है। ध्यान देना है सबने। ठीक है, पार्ट 2 कितने का आना है, 20 मार्क्स का आना है, जो कि सबके लिए एक जैसा होगा। ठीक है, पार्ट 1 अपने अपने सब्जेक्ट का आएगा, पार्ट 2 क्या आएगा, 20 मार्क्स का। इसमें क्या आएगा, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, इधर आ गया टीचर एंड रिलेटेड आ गया, इधर आ गया टीचिंग लर्निंग से आ गया, इधर आ गया टेक्नोलॉजी। इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। ठीक है, यानी कि शिक्षा प्रणाली की नींव। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ज्ञान की अवधारणा, प्रकृति, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली, वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली। ठीक है, शिक्षा की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, शिक्षा के तरीके, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। ओके, शिक्षा का अगला कौन सा है, शिक्षा का दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, तकनीकी आधार, अर्थ, आवश्यकताएं। ठीक है, महत्वपूर्ण चर की अवधारणा, व्यक्तिगत, बौद्धिक, रचनात्मक, शैक्षणिक, समस्या सुलझाने की क्षमता। ठीक, ओके। नेक्स्ट कौन सा है इसका, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा और संबंधित पहलू। ठीक है, ओके। शिक्षक शिक्षा की अवधारणा, भारत में शिक्षक शिक्षा के ऐतिहासिक पहलू, इसका दायरा, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार और स्तर, शिक्षक और शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं, शिक्षार्थी और सीखने से संबंधित अवधारणाएं, संबंध, शिक्षण और सीखने के माहौल, सीखने के स्तंभों के बीच। ठीक है, ओके। शिक्षक शिक्षा के शिक्षा में चुनौतियां। ठीक है, NEP 2020 के संदर्भ में की गई चर्चा, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम अनुभव। ओके, इसमें क्या क्या आएगा, संचार कौशल, उनका उपयोग, शिक्षण के मॉडर्न अग्रिम आयोजन, कल्पना, सूचना प्रसारण, पूछताछ, प्रशिक्षण। ओके, शिक्षण के तरीके, शिक्षण अधिनियम, सामग्री की तैयारी और उपयोग। ओके, लास्ट पार्ट है इसका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी, ICT शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका अर्थ एवं उपयोग, मुक्त शैक्षिक संस्थान, स्वयं MOOC की अवधारणा, भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में डिजिटल पहल। ओके, तो ये वाला पार्ट कितने का आना है, 20 मार्क्स का आना है, जो कि पेपर 2 में 20 मार्क्स का सबके लिए एक जैसा है। ओके, तो आगे जो शर्तें हैं इसमें, जो इस बार शर्तें की परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग स्लॉट में आएंगे। ठीक है, एक तो हो सकता है एक पेपर सुबह हो और एक पेपर कब हो, एक
दोनों पेपर हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर एक ही दिन में, क्या देख लो, पहले इन्होंने ध्यान, दोनों पेपर हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर एक ही दिन सुबह और शाम के सत्र में आयोजित किए जाएंगे। ओके, पेपर 2 के आधार पर क्या है, चयन होगा आपका। ओके, अब सपोज दैट वैकेंसियां 1 से 5 है। बाकी आ गया डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितने बंदे बुलाएंगे, कितने आदमी बुलाएंगे, ठीक है, कैंडिडेट बुलाएंगे। ओके, तो इसके लिए आ गया, अगर पोस्टें 1 से 5 के बीच है तो क्या करेंगे, उसके 2 गुने बुलाएंगे प्लस उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। सपोज दैट अगर 2 पोस्टें हैं तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके 4 + 2 यानी कि 6 बुलाएंगे, ठीक है। ओके, वो अगर 1 से 5 के बीच पोस्टें हैं तो उसके 2 गुने प्लस उसमें 2 ऐड करके उतने बुलाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, अगर 6 से ज़्यादा पोस्टें हैं तो उसके ओनली डबल बुलाएंगे, यानी कि 6 होंगे तो 12, 20 पोस्टें हैं तो 40 बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके, अब ध्यान दें, जो अगर अब ये बोलता है कि अगर क्वेश्चन पेपर आता है हिंदी डबल लैंग्वेज में, द्विभाषीय यानी कि बायलिंगुअल आता है, तो उसमें क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में आता है, तो आपको क्या है, अंग्रेजी का ही अंतिम वो माना जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जो अंग्रेजी की लैंग्वेज है उसको ही सही माना जाएगा, ठीक है। योग्यता का अंतिम चरण क्या है, जो आपको अंतिम सिलेक्शन होगी पेपर 2 के आधार पर होगी, जिसके उच्चतम अंक होंगे उसी की होगी, ठीक है। पेपरों में 0 या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले को मेरिट में का हिस्सा माना जाएगा। सपोज दैट मेरिट -1 दुखी तो -1 वाला भी एंटर होगा अगर मेरिट बहुत कम जाती है। इस बार थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया, ठीक है। पेपर अगर सपोज दैट दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, ओके, तो जिसके पेपर 1 में ज़्यादा है उसकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। सपोज दैट मेरे भी 50 है, किसी दूसरे की भी 50 है, तो जिसके पेपर 1 में ज़्यादा होंगे उसके सिलेक्शन होगी। सपोज दैट पेपर 1 में भी दोनों के इक्वल है 40-40, ठीक है, 40-40, तो यहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा होगी उस वहाँ अब यहाँ पे अगर इक्वल हो गए तो उसके बाद क्या देखी जाएगा, एज। सपोज दैट मेरी 50 होगी, उसकी भी 40 नहीं 30 होगी, उसकी भी 30, एज भी अगर इक्वल आ गई तो क्या है, अगर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी होगी, बट अगर क्या हो गया, ठीक है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी अगर एज भी इक्वल होगी तो क्या है, परसेंटेज योग्यता के आधार पे जो आपके जिसके बेस पे आपकी पेपर होना है, ठीक है। इसके बाद आता है पेपर कैसा होना है, पेपर होना है कंप्यूटर आधारित होना है या ऑफलाइन होना है, ठीक है। ओके, अब ध्यान रखना है एक चीज़ इस बार बहुत ज़रूरी ऐड की गई है, ठीक है। 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, ठीक है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव में क्या है, परीक्षाओं में क्या है, नकारात्मक अंक होगा। अगर कोई सा भी गलत हुआ तो आपका क्या है, नकारात्मक अंक होगा, ठीक है। अभ्यर्थी को गोले नीले या काले पेन से करना, कैसा पेन लेके जाना है, नीला या काला पेन लेके जाना है। ओके, कंप्यूटर या OMR में पुस्तिका ठीक है, मामला होगा तो आपको निकट समझाया जाएगा, ठीक है। कोई भी उत्तर खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। उत्तर खाली छोड़ दिया तो उम्मीदवार का क्या है, नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इससे बचने के लिए क्या है, इस बारी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, उन्होंने विकल्प E का ऑप्शन रखा, ठीक है। इससे क्या है, बात में कोई भी सर्कल नहीं मार पाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या है, अगर A है ऑप्शन, ना B है, ना C है, ना D है, तो आपको क्या करना है, E ऑप्शन होगा, E को आपने क्या करना है, सर वो कर देना है, डार्क कर देना है, ठीक है। अगर आपने A किया, ना B किया, ना C किया, ना D किया, तो भी आपका क्या है 0.2514 क्या है, नेगेटिव मार्किंग जाएगी। ओके, ये चीज़ इस बारी बहुत बड़ी अच्छी की हुई है। अगर पेपर क्या होता है आपका, किस में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको जो आपकी ID है उसको कहाँ पे, माई ऑनलाइन रिव्यू पे जाके आप क्या है, अपने आंसर देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आंसर की आ जाएगी। और जबकि ऑफलाइन परीक्षा में तुरंत वेबसाइट पे क्या है, आपकी वो आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी, ठीक है। अब परीक्षा आयोजित, अब इसके बाद क्या है, आपको इसका पता होना चाहिए मार्क्स कैसे कटेंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर का देने पर क्या है, 1/4 अंक कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.25 अगर गलत दे दिया तो कट जाएगा, ठीक है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक क्या देता है, उत्तर देता है, मान लो ABCD आ गया, ठीक है, तो आपने A भी कर दिया, C भी कर लिया और C सही आंसर है, तो इस केस में भी क्या होगा, आपको इसको क्या है, गलत माना जाएगा और आपके क्या है 0.25 अंक क्या है, कट जाएंगे 1/4। ओके, इसके बाद C आ गया, यदि आपने कोई प्रश्न छोड़ दिया, A B C D आपने, और
ईवी है साथ में। अगर आपने कोई भी इसमें से आंसर नहीं लगाया तब भी आपका क्या है 0.25 क्या है अंक कट जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें से कोई भी आंसर नहीं है तो आपको ई को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक कि प्रश्न 4 विकल्पों में सही की बजाय 2 सही हो। ठीक है, 2 उत्तर, अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 उत्तर सही हो, तो अगर आपने 2 में से एक कोई सा भी सही मारा है तो आपको क्या है उसके अंक मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।